हैबिटेट स्वाजिकम एक ऐसा प्लांट जो हम सभी एडेनियम ग्रोवर्स का एक चॉइस होता है और हमारा डिज़ायर होता है कि हमारे कलेक्शन में कुछ इस तरह के हाइब्रिड प्लांट जरूर से हों और जिनको हम पॉलिनेट करके ढेर सारे सीड पा सकें और अपने कलेक्शन में ढेर सारे स्वाजिकम के प्लांट को ग्रो कर पाएँ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से एडेनियम स्वाजिकम को पॉलिनेट करना है और किस तरह से बेस्ट टाइमिंग होता है, क्या क्या बातों को ध्यान रखना होगा और पॉलिनेट करने के कितने दिन के बाद हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे भी लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। हैबिटेट स्वाजिकम में 3 कलर्स के फ्लावर ही खिलते हैं और जितना भी आप स्वाजिकम प्लांट देखेंगे जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, वाइट फ्लावर भी आपको देखने को मिलेगा, ये सारे हाइब्रिड्स होते हैं। एडेनियम स्वाजिकम में 2 से 3 कलर ही फ्लावर में मेन आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने ये आपका लाइट पिंक है और एक डार्क पिंक होता है। जो सेकेंड प्लांट है मेरा वो डार्क पिंक है और एक प्लांट और ही होता है, वो मेरे पास तो अभी अवेलेबल नहीं है। और ये देखिए जो भी आप ऊपर में ये फ्लावर गिरने के बाद आप देख पा रहे होंगे ये नॉड एरिया, ये सारे मेरे पॉलिनेशन करने के बाद का रिजल्ट है और अभी इसमें सीड पॉड नहीं आया है क्योंकि एडेनियम स्वाजिकम में पॉलिनेशन के 3 to 4 मंथ के बाद आपको इसमें सक्सेसफुल पॉलिनेशन हुआ है या नहीं इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद ही इसमें से नए पॉड ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, तब तक प्लांट रेस्ट पोजीशन में रखता है खुद को। बात करते हैं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन करने के लिए जो सेकेंड डे का फ्लावर होता है वो बेस्ट होता है, यानी कि फ्लावर खिलने के सेकेंड डे वाले दिन हमें इसे पॉलिनेट करना होगा जिससे कि हमें इसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए देखिए किस तरह से मैं इसके पेटल्स को ओपन कर रहा हूँ। ठीक आप भी इसके पंखुड़ी को कुछ इस तरह से दोनों हाथ से के हेल्प से पकड़ के और इसको स्लोली ओपन कर सकते हैं जिससे कि आपका फ्लावर सेफली ओपन हो जाएगा और इसमें कोई भी डैमेज नहीं आएगा। फ्लावर को ओपन करने के बाद आप इसमें देख पा रहे होंगे बीच में जो धागे की तरह थ्रेड की तरह नज़र आ रहा है प्लांट का, ये एंथर है। एंथर कोन यानी कि प्लांट का जो स्टिग्मा है इससे कवर होता है। तो इस एंथर को अभी हम रिमूव करेंगे एक टूथपिक की हेल्प से और ये काफ़ी आसानी से हट जाता है। एंथर का काम हमारे स्टिग्मा को प्रोटेक्शन देना है जिससे कि हमारा जो स्टिग्मा है उसमें किसी तरीके का डस्ट, वाटर या एयर या बहुत हार्ड सन से हमारा स्टिग्मा ख़राब ना हो, इसलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये कवर किया होता है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए दोनों एंथर को रिमूव कर रहा हूँ। वैसे तो एक एंथर को हटाने के बाद भी हमारा स्टिग्मा अच्छे से विजिबल हो जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे जो मिडिल में आपको एक छोटा सा वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है वो है स्टिग्मा। मैं आपको एक बार अच्छे से जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पीछे पार्ट है ये है आपका स्टिग्मा है और स्टिग्मा के आगे जो होता है ये होता है पॉलन ग्रेन। इस जगह पे ये ठीक पॉलन ग्रेन है। सेम यही प्रोसेस हमें अपने दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ भी करना है। इसके पेटल्स को स्लोली ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हम प्लांट को रेडी कर देंगे पॉलिनेशन करने के लिए। ये प्रोसेस आपको पहले ही कर लेना है क्योंकि जब आप स्टिग्मा को अपने फर्स्ट प्लांट से निकाल लेंगे तो आपके पास आपका हाथ जो है फ्री नहीं होगा और आपका पॉलिन ऐसे में कई बार हवा से या खुद से गिर भी जाता है और आप पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए यहाँ पे भी इसका जो ये एंथर कोन है इसको मैं बहुत ही सावधानी से और आसानी से निकाल दूंगा। स्वाजिकम के प्लांट में पॉलिनेशन करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि कई बार पॉलिनेशन करने के बाद भी जो हमारा स्टिग्मा होता है, जो हमारा फ्लावर होता है, वो पॉलिन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता है अंदर में। इसी वजह से ये प्लांट भी काफ़ी कॉस्टली आता है। प्लांट का कॉस्टली होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है इसका सीड काफ़ी कम बनता है जिससे कि इसका प्लांट कम तैयार हो पाता है और बहुत ही लिमिटेड प्लांट की वजह से इसका प्राइस भी हाई हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसके एंथर को निकाल दिया है और जो भी इसमें से वाटर के ड्रॉप्स आ रहे हैं उनको मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लिया हूँ जिससे कि पॉलिनेशन में कोई भी दिक्कत ना आए और स्टिग्मा ओपन रहे, इसमें कोई पानी का बूंद ना चल जाए। पॉलिन को कलेक्ट करने के लिए आपको लेना है एक टूथपिक और टूथपिक के पॉइंट को आपको हल्का से गीला कर देना है जिससे कि पॉलिन इसमें सट जाए और आप आसानी से पॉलिन को कलेक्ट कर पाएँ। तो चलिए एक बार मैं अपने प्लांट से पॉलिन को कलेक्ट करूँगा और सेकेंड प्लांट के स्टिग्मा पे कैसे रखना है मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे पॉलिन जो है वो स्टिग्मा के आगे में रहता है, यानी कि एक हैमर शेप का जो हमारा बॉल है उसके आगे में देखिए यहाँ पे पॉलिन ग्रेन होता है। और देखिए कितनी आसानी से मैंने पॉलिन ग्रेन को कलेक्ट कर लिया है और इसमें पॉलिन ग्रेन का क्वांटिटी भी काफ़ी मायने रखता है। अगर पॉलिन काफ़ी कम है तो पॉलिनेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है।
देखिए आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से पॉलिन को मैंने कलेक्ट कर लिया है और पॉलिन का मात्रा काफ़ी अच्छा है। अब हम इसे अपने दूसरे साजिकम के प्लांट के स्टिग्मा पे रखने वाले हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि किस तरह से मैं स्टिग्मा के पीछे साइड में पॉलिन को रखने वाला हूँ। ये एक बहुत ही बारीक काम है, इसमें बहुत सावधानी से आपको पॉलिन ग्रेन को स्टिग्मा के पीछे चिपका देना है या रख देना है। देखिए किस तरह से मैं स्टिग्मा के पीछे इसको लगा दिया और हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है जिससे कि हमारा स्टिग्मा डैमेज ना हो। अभी मैं टूथपिक को क्लीन कर ले रहा हूँ और क्लीन करने के बाद अब यहाँ से मैं इस प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करूँगा और कलेक्ट करने के बाद अपने दूसरे साजिकम के फ्लावर में इसे शिफ्ट कर दूँगा। देखिए यहाँ पे मैं पॉलन कलेक्ट कर लिया हूँ, इसमें थोड़ा कम मात्रा में पॉलन ग्रेन है, लेकिन इतना ही पॉलन ग्रेन काफ़ी होता है हमारे पॉलिनेशन को सक्सेस करने के लिए। तो चलिए अभी हम इसे अपने दूसरे साजिकम के फ्लावर के स्टिग्मा में शिफ्ट कर देते हैं। मैं आपको एक बार क्लियर करके जूम करके दिखाने का भी कोशिश करूँगा। गाइस ये प्रोसेस आप 2-3 बार देखिएगा जिससे कि आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए किस तरह से मैं पॉलन को स्टिग्मा के बैक साइड में रखने वाला हूँ और रख के इसको हल्के हाथ से हमें प्रेस कर देना है जिससे कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में अच्छे से चिपक जाए और अपने जगह से मूव ना करें। सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए आप फ्लावर खिलने के सेकेंड डे पॉलिनेट करें और जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग में होता है 6 to 9 AM के बीच में। अगर आप पॉलिनेशन करते हैं तो आपको इसमें अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। और देखिए पॉलिनेशन करने के बाद अब हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे जिससे कि बारिश के पानी से या हवा से या कोई इंसेक्ट इस पॉलिनेशन को डिस्टर्ब ना करे और हमें अच्छा सीड पॉड और सक्सेसफुल पॉलिनेशन का रिज़ल्ट मिले। और सेम अब हम दूसरे फ्लावर को भी इसी तरह कवर कर देंगे। पॉलिनेशन करने के 3 to 4 मंथ के बाद आपको इसमें कुछ इस तरह से सीड पॉड बनता हुआ नज़र आएगा। ये पिक्चर पिछले साल का है जो कि मैंने अपने प्लांट को पॉलिनेट किया था और उसमें मुझे 3 to 4 मंथ के बाद कुछ इस तरह से सीड पॉड देखने को मिला था। आशा करता हूँ कि आपको पॉलिनेशन का वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत लगा इस पॉलिनेशन की वीडियो को बनाने में क्योंकि काफ़ी बारीक काम होता है कैमरे के साथ में हर चीज़ को सावधानी से करते हुए और वीडियो भी सही बने और पॉलिनेशन भी हो। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।